गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जो अपने चैप्टर 2 साइंस के अंदर अपने देखते हैं, चैप्टर 2 का जो नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो मैंने यहाँ पे लिखा है अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर के अंदर बच्चों अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, लवण किसे कहते हैं और लवण के रासायनिक गुण किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें का हमें अभ्यास करना है। सबसे पहले हम अम्ल, क्षारक और लवण को किस तरह से अलग कर सकते हैं या उसको जज कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि जो अम्ल का व्यवहार लिटमस पेपर के साथ किस तरह से होगा और जो सूचक होता है उसके साथ कैसे होगा, उसका एक टेस्ट प्रयोग करके भी हम देखते हैं। अभी कोविड-19 की जो महामारी की वजह से स्कूल के अंदर जो एजुकेशन बंद है, लेकिन स्कूल से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट, जो वीडियो बना के हम भेजते हैं, जो आप तक आते भी हैं। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो जो केमिस्ट्री की लैब है हमारे पास, उसके अंदर यह प्रयोग आपसे करवाएंगे। अभी जो कोविड की महामारी की वजह से आपको लैब में ला सकते नहीं हैं, लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो ये सारे प्रयोग जो आपको दिख रहे हैं वह सारे प्रयोग आपसे हम करवाएंगे, लेकिन जब स्कूल स्टार्ट होगी तब। अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं बच्चों। टॉपिक का जो मैंने यहाँ पे जो दूसरा जो चैप्टर था उसका नाम लिखा है अम्ल, क्षारक और लवण। और पहला जो अपना टॉपिक ही हम लेते हैं कि किस तरह से अम्ल, क्षारक और लवण में केवल अभी अम्ल और क्षारक हम जो लिटमस पेपर के आधार से और सूचक के आधार से तय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के नाम लिखे हैं, जैसे कि HCl की बोतल है, HNO3 की बोतल है, फिर एसिटिक अम्ल की बोतल है, H2SO4 की बोतल है, NaOH की बोतल है और KOH की बोतल है। यह सारे जो है कलरलेस सॉल्यूशन। अभी तो लेबल लगा है इसलिए हमें पता चलेगा, लेकिन अगर लेबल लगा होगा नहीं तो हमें पता चलेगा नहीं। अब दूसरी बात बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपको यह सारे जो नाम है, मैं बोर्ड पे आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। यह जो सारे जो नाम है, जैसे कि HCl, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपको याद रखना है 10वीं के पहले ही 9वीं कक्षा में आ चुका है। अब आगे देखते हैं दूसरा HNO3। HNO3 का नाम क्या है बच्चों? नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद H2SO4, उसका जो नाम है बच्चों, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आप देख सकते हो तीनों के पीछे कौन सा शब्द लगा? अम्ल। अगर लिखावट के आधार से अगर याद रखेंगे, अगर पीछे अम्ल आएगा तो वो पता चल ही जाएगा आपको कि क्या है? अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को हम कहेंगे नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 को कहेंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे ही एक और CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है बच्चों? एसिटिक अम्ल। पीछे लिखावट में ही अम्ल आ जाता। अब बेस वाले देखते हैं, यानी क्षारक वाले, इसे इंग्लिश में हम एसिड भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? एसिड। अब बेस यानी कि जो क्षारक है उसको हम देख लेते हैं, तो उसका उदाहरण है NaOH। इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? आप 9वीं कक्षा में सीख के आए हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब भी पीछे हाइड्रोक्साइड आ जाए, OH आ जाए, तो समझो वो क्या है? बेस है। समझो क्या है? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। KOH ये भी क्या है? बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम होगा। एक और में लिख रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी आपके क्या है? बेस। ये सभी आपके एसिड थे और ये सभी आपके क्या है बच्चों? बेस। A का मतलब एसिड, B का मतलब बेस। ठीक है, हिंदी में इसे क्षारक कहेंगे। और कैसे जज करोगे? तो जैसे पीछे OH आया तो वह क्या होगा? क्षारक, और जब पीछे शब्द में अम्ल आएगा तो वह क्या होगा? एसिड। ये नाम से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? नाम से। अब यही सारी चीज
हम लिटमस पेपर के आधार से भी कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए बच्चों मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। जो अम्ल होता है, क्या होता है? अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में हम कहेंगे एसिड। क्या कहेंगे? एसिड। तो आपको याद रखना है ए नीला। क्या याद रखना है? ए नीला। क्या याद रखना है? ए नीला। ए नीला का मतलब क्या होगा? एसिड। एसिड नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल बनाता ए नीला का मतलब क्या होगा बच्चों? एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल बनाता। फोकस यहाँ कीजिएगा। एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, यानी कि जो नीला लिटमस पेपर होगा उसको हम एसिड में अगर डुबोएंगे तो वो कैसा बन जाएगा? लाल। तो सर लाल लिटमस पेपर को अगर एसिड में डुबाएंगे तो क्या होगा? नीला। गलत। याद ये खास रखिएगा, एसिड नीले को तो लाल करता ही है लेकिन लाल को नीला करता नहीं है। लाल को नीला करता नहीं है। अगर एसिड के अंदर आप लाल लिटमस पेपर डुबोगे, एसिड के अंदर आप लाल लिटमस पेपर डुबोगे तो लाल का लाल ही रहेगा, जो अभी हम प्रयोग करके देखते हैं। अब वैसे दूसरी बात जो क्षारक के लिए कर देते हैं। क्षारक को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे? बेस। तो बेस का बी लेते हैं, बिलानी। शब्द क्या याद रखना आपको? बिलानी। बिलानी का मतलब क्या है? बेस लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता। बेस लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता है और नीले लिटमस पेपर को नीला ही रखेगा। अब यही चीज हम प्रयोग के आधार से देखते हैं। यह दो लाइन हम प्रयोग के आधार से देखते हैं बच्चों। अब ध्यान में रखो, मैं जैसे सबसे पहले यहाँ पे बोतल रखी हुई है HCl, तो मैं विलयन लेता हूँ HCl। HCl यानी ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। अब अम्ल की मैं लाल और नीले लिटमस पेपर के साथ आपके सामने प्रक्रिया करूंगा। अब अम्ल है तो अम्ल के लिए क्या होगा? नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा बच्चों? लाल। अब ये जो आपके सामने मैं लिटमस पेपर ले रहा हूँ, एक नीला लिटमस पेपर आपको दिखा रहा हूँ और एक मैं आपको लाल लिटमस पेपर दिखा रहा हूँ। अब कहा जाता है लाल, लेकिन लाल बहुत ही हल्का होता है, यानी कि जैसा लाल रंग आपने देखा होगा वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का होगा। आप देख सकते हो कि ये कौन सा लिटमस पेपर है? नीला। कौन सा है? नीला लिटमस पेपर है। और यह जो लिटमस पेपर आप देख रहे हो यह कौन सा है? लाल लिटमस पेपर। एक मैंने नीला रखा है और दूसरा मैंने लाल रखा है। अब मैं सबसे पहले नीले लिटमस पेपर के साथ प्रक्रिया कर रहा हूँ, किसकी? एसिड की। तो नीला लिटमस पेपर अभी जैसे बच्चों मैंने कहा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर है और क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरे हाथ के ऊपर जो नीला लिटमस पेपर था वह कैसा बन गया? लाल। जैसे ही एसिड ने अपनी रिएक्शन नीले लिटमस पेपर के साथ की तो वो कैसा बन गया? लाल। अब देख सकते हो धीरे धीरे जो नीला वाला भाग है वह भी कवर होकर क्या बन रहा है? लाल बन रहा है। यानी कि बच्चों आप देख सकते हो कि जो हमारा सेंटेंस था ए नीला, सेंटेंस क्या था? ए नीला। एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल बनाता है। तो शुरुआत में मैंने आपको नीला लिटमस पेपर दिखाया है, उसकी एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया की तो नीला लिटमस पेपर क्या बन गया बच्चों? लाल बन जाता। यानी यह हमारी जो ट्रिक थी ए नीला वह सेट हो गई। अब उसकी जो आगे रिएक्शन करते हैं लाल लिटमस पेपर के साथ। अब एसिड के हम किसके साथ बच्चों रिएक्शन करेंगे? लाल लिटमस पेपर के साथ। देख रहे हो ये कैसा लिटमस पेपर है? लाल। हाँ, आपने जो लाल रंग देखा होगा वैसा नहीं है, थोड़ा हल्का लाल रंग है, इसको लाल लिटमस पेपर ही कहेंगे। अब इसकी भी अभिक्रिया मैं किसके साथ कर रहा हूँ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, आप देख रहे हो मैंने पूरा बोतल उसके ऊपर रखा है, फिर भी लाल कैसा रहा?
लाल रहा, उसका कोई कलर चेंज हुआ नहीं, यानी लाल लिटमस पेपर लाल ही रहे। जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, एसिड नीले को लाल करेगा लेकिन लाल को लाल ही बनाए रखेगा। लाल को कैसा रखेगा? लाल, लाल में कोई चेंज होगा नहीं, यानी एसिड नीले को लाल बनाता है और लाल को लाल ही रखता। यह लिटमस पेपर की एसिड वाली रिएक्शन खत्म हो गई। अब हम उसको लिख देते हैं किस तरह से किसके साथ कौन सी अभिक्रिया की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एसिड नीले लिटमस पेपर को क्या बना देता है? लाल बनाता, लाल बनाता, ठीक है। अब लाल लिटमस पेपर को कोई प्रभाव नहीं, लाल लिटमस पेपर के ऊपर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, लाल ही बनाते, यानी लाल को क्या रहेगा? लाल ही रहेगा, कोई प्रभाव। अब फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज वाली वो दूसरे पोर्शन में करते हैं, पहले सारी वैसे। अब ध्यान दीजिए, तो हमने किसकी बात कही? एसिड। वैसे ही हम बेस की करते हैं, तो बेस के तौर पर मैं आपको बच्चों क्या लेता हूँ? NaOH। क्या लेता हूँ? NaOH। तो बेस के अंदर बच्चों हमारी जो बेस की जो मैंने आपको ट्रिक बताई, बिलानी, यानी बेस लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता। जो बेस है वह लाल लिटमस पेपर को कैसा बनाएगा? नीला, और नीले लिटमस पेपर को नीला ही रखेगा। तो उसकी बेस की एक देख लेते हैं। बेस के तौर पर मैंने क्या लिया है? NaOH। तो ये जो बोतल है आप देख सकते हो NaOH लिखा है, यानी इसके अंदर NaOH का विलयन बना हुआ है। तो उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो दो लिटमस पेपर निकाल रहा हूँ, एक लाल रंग का लिटमस पेपर निकाल रहा हूँ और एक नीले रंग का निकाल रहा हूँ। अब ये लाल है और यह नीला लिटमस पेपर आप जो देख सकते हो आपके सामने है। अब बिलानी बेस लाल को नीला बनाएगा और नीले को नीला ही रखेगा। तो देख लेते हैं क्या ऐसा सच में होता है कि नहीं होता है। ये आपके सामने मैं बेस की बोतल रख रहा हूँ NaOH की, अब दिख रहा है यहाँ NaOH लिखा हुआ है, और ये मेरे हाथ में कौन सा लिटमस पेपर है? लाल लिटमस पेपर। कौन सा है बच्चों? लाल लिटमस पेपर है। अब इसी लाल लिटमस पेपर को मैं बेस के अंदर डुबाऊंगा, आप देख सकते हो कौन सा बन गया? नीला। और देख सकते हो कितनी स्पीड से जो लाल रंग थोड़ा सा बचा था वह भी नीला हो गया, वह भी क्या हो गया? नीला। यानी बेस लाल लिटमस पेपर को कैसा बना देता है? नीला बना देता। जो लाल लिटमस पेपर था उसको कैसा बना दिया? नीला बना देता। जो अपनी बात थी वो अपनी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद जो हम जो लाल को नीला बना दिया, बिलानी। अब नीले लिटमस पेपर के साथ वह कैसा व्यवहार कर रहा है वह भी हम देखते हैं। आप देख सकते हो बेस की जो मैंने नीले रंग के लिटमस पेपर के साथ रखे, तो नीला भी क्या रहेगा? नीला ही रहता है, उसमें कोई चेंज आता नहीं। यानी बेस लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता है लेकिन नीले लिटमस पेपर को नीला ही रखता है। कंप्लीट। ये आपके सामने ये अभिक्रिया मैंने कंप्लीट कर दी, और उसी के आधार से हम लिख देते हैं जो NaOH की जो बात थी। तो NaOH में लाल लिटमस पेपर था, यानी बेस बिलानी। तो बी बेस था, लाल लिटमस पेपर को कैसा बना दिया था? नीला। क्या बनाएगा? नीला बनाता। और जो नीला लिटमस पेपर है उस पर क्या आएगा? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। नीले को क्या रखेगा? नीला ही रखेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, जो अभी हमने देखा था। बिल्कुल वैसे ही बच्चों आपके सामने और भी एसिड है, जैसे कि ये H2SO4 है, यहाँ पे HNO3 है, इनके साथ भी आप अभिक्रिया करके देख सकते हो। तो ये H2SO4 के साथ अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा लिटमस पेपर कौन से लिटमस पेपर के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, जो आपको नोट डाउन करना है। मैं यहाँ पे H2SO4, HNO3
फिर जो दूसरा ले लेता हूँ KOH और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो चारों की बात आपको घर पे कंप्लीट करनी है, चारों की बात आपको घर पे कंप्लीट करनी है। ये दोनों अम्ल है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रेट अम्ल, और ये बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया शुरुआत में ही, पीछे हाइड्रोक्साइड शब्द आ जाए तो वो बेस ही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि उनके अंदर ये लिटमस पेपर किस तरह से कार्य करेगा वो आपको बताना है। अब उसके आगे की रिएक्शन देखते हैं, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज के साथ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। जो फिनोल्फ्थालीन की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें जो एसिड होगा उसके साथ वह रंगहीन, यानी एसिड के अंदर जब मैं फिनोल्फ्थालीन की एक बूंद डालूंगा तो वह क्या रहेगी, रंगहीन। लेकिन अगर मैं बेस में डालूंगा, बेस यानी कि क्षारक, तो वह गुलाबी, यानी एसिड के अंदर कैसे होगा फिनोल्फ्थालीन, रंगहीन, और बेस के अंदर वह क्या होगा, गुलाबी। बेस के अंदर क्या होगा, गुलाबी रंग आएगा। तो उससे भी पता चलेगा कि जो अम्ल है वह रंगहीन हो जाए फिनोल्फ्थालीन डालने से, तो वो अम्ल होगा। अगर किसी विलयन के अंदर अपने क्या डालेंगे, फिनोल्फ्थालीन की बूंद डालेंगे और वह पिंक यानी गुलाबी हो जाए तो वह क्या होगा, बेस होगा। वैसे मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज जो है वह एसिड के साथ कैसा रंग आएगा, लाल जैसा। एसिड के साथ कौन सा आएगा, लाल जैसा। और जो बेस होगा उसके साथ येलो, बेस के साथ कैसा रंग आ जाएगा, येलो, यानी कि पीला रंग आएगा। अब यही चीज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लो जैसे ये HCl की जो बोतल है वो हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं बच्चों। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या भरा, अम्ल कौन सा भरा, HCl। अब ये जो HCl जो हमने भरा था उसके अंदर मैं फिनोल्फ्थालीन की एक बूंद डालता हूँ और मिथाइल ऑरेंज की भी एक बूंद, यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं क्या भर देता हूँ, HCl भर देता हूँ। दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या भर दिया बच्चों, अम्ल भर दिया। क्या भर दिया है, दोनों में अम्ल भरा है। अब दोनों के अंदर, एक के अंदर मैं फिनोल्फ्थालीन डालूंगा और एक के अंदर मैं मिथाइल ऑरेंज डालूंगा। अब देखिए क्या अभिक्रिया होगी। तो ये आप देख सकते हो फिनोल्फ्थालीन आपको लिखा हुआ है, जो इंडिकेटर, इंग्लिश में उसे इंडिकेटर कहा जाता है और हिंदी में उसे सूचक कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं, सूचक। यह फिनोल्फ्थालीन जो इंडिकेटर, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉपर की मदद से लेते हैं और केवल एक ही बूंद लेनी है। केवल कितनी बूंद लेनी है, एक तो बहुत ही हो जाएगी। ये अम्ल के अंदर हमने फिनोल्फ्थालीन की एक बूंद डाल रहे हैं बच्चों, देख सकते हो कलर में कोई उतना रंग आया नहीं। हाँ, जैसे पहले था उसमें धुंधुला जरूर नजर आ रहा है, अब देखोगे धुंधुला सा नजर जरूर आ रहा है। यानी कि जो एसिड था उसके अंदर हम फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तो क्या रंगहीन, हमने कहा फिनोल्फ्थालीन के साथ एसिड कैसा होगा, रंगहीन होगा। अब जो एसिड के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ बच्चों, मिथाइल ऑरेंज डालता हूँ। क्या डालता हूँ, मिथाइल ऑरेंज। तो कैसा रंग आएगा, लाल। वैसे मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल जैसा ही होता है, यानी कि एसिड के अंदर जो मिथाइल ऑरेंज होगा, जैसे ऑरेंज का जो रंग होता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव आएगा नहीं। तो ये देख सकते हो केवल एक ही बूंद डालनी है,
यह जो हमारा HCl था उसके अंदर हमने डाल दिया। अब देख सकते हो कलर दोनों का अलग है। आप अगर देखोगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज जैसा है, मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज जैसा है, और जो हमने एसिड के अंदर डाला तो थोड़ा सा लाल रंग आपको दिखाई देगा। अगर इंडिकेटर थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे तो जो लाल रंग का जो प्रभाव है वह थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है, वह आपको क्लियर करवा दिया। अब उसकी आगे रिएक्शन देखते हैं बच्चों अब हम बेस की बात करेंगे। एसिड की हमने बात कर ली। एसिड के अंदर फिनोप्थेलिन जो था वो रंगहीन था और एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज लाल रंग देता था। बेस के अंदर किस तरह से दोनों प्रक्रिया करते तो वो देख लेते। तो बेस के तौर पे बच्चों में कौन सा लेता हूँ, KOH लेता हूँ। कौन सा लेता हूँ, KOH। दोनों की तरह पे मैं डाल लेता हूँ। ये इस बार थोड़ा हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि आपको दिखाई अच्छे से दे हुए, इसलिए ये मैंने दोनों में KOH जो डाल दिया है। KOH यानी कि उसका नाम क्या बनेगा बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके अंदर में बेस के अंदर अगर फिनोप्थेलिन डालेंगे, बेस के अंदर फिनोप्थेलिन डालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका गुलाबी रंग यानी कि पिंक रंग हमें दिखेगा। तो वही हम देख रहे थे, क्या सच में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो अपना बेस था उसके अंदर आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही उसके अंदर फिनोप्थेलिन डाल रहा हूँ तो उसका जो रंग है वह पिंक उस तरह से नजर आ रहा है। थोड़ा सा हिला देते हैं, यानी जो आपको गुलाबी रंग नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अगर हम उसको हल्का गुलाबी लाना चाहते हैं तो हल्का गुलाबी रंग भी आ सकता है। हल्का गुलाबी लाने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल थोड़ा हम कम करेंगे। जैसे कि ये दोबारा मैंने बेस भर दिया है। बेस की मैं इंडिकेटर के साथ अभिक्रिया वापस करूंगा फिनोप्थेलिन, क्योंकि उसका रंग बहुत गाढ़ा हो गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिनोप्थेलिन का रंग जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वो कहाँ आएगा, नीचे, और ये हल्का पिंक रहेगा। आप देख सकते हो ये अपना पिंक कलर आएगा। गुलाबी जो रंग था उसे हम कहेंगे यह थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, और ये थोड़ा सा हल्का, क्योंकि हमने एक बूंद कम डाली है इसलिए। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि बेस के अंदर, क्षारक के अंदर अगर हम फिनोप्थेलिन डालेंगे तो जो उसका जो रंग है वह कैसा आ जाएगा बच्चों, गुलाबी रंग नजर आता। अब आगे हम उसकी अभिक्रिया करेंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ। इसके साथ हम करेंगे बच्चों, जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है उसके साथ हम करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ जब हम बेस की अभिक्रिया करेंगे तो उसका जो रंग है वह कैसा आ जाएगा बच्चों, येलो आएगा। ऐसा मैंने आपको बताया था, कैसा आएगा, येलो। तो वही हम कर देते हैं। आप देख सकते हो येलो जो रंग है वह थोड़ा सा लाइट है, तो आपको दिखाने के लिए मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करूँगा। आप देख सकते हो कि ये जो बेस था, अब इंडिकेटर डालने के इतने भाग में अभी उसने रिएक्शन की है, तो यहाँ पे आपको येलो रंग दिख रहा है। अब इसी को पूरे में स्प्रेड करने के लिए मैं टेस्ट ट्यूब को इस तरह से कर देता हूँ। आप देख सकते हो अब येलो रंग आपको बहुत आसानी से दिख रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो रंग था हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी। बेस के अंदर हमने फिनोप्थेलिन डाला था वो हल्का गुलाबी रंग है, और बेस के अंदर जब हमने मिथाइल ऑरेंज डाला तो हल्का सा येलो रंग आया, पीला रंग आया। यानी हम कह सकते हैं कि जो सूचक है इंडिकेटर के आधार से भी अम्ल और क्षारक हम जज कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम अब बोर्ड पे लिख देते हैं बच्चों। जो अपनी जो चीज़ें हैं वो हम बोर्ड पे कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक एसिड के लिए बताया था आपको, एसिड फिनोप्थेलिन है, उसको क्या कहेगा, रंगहीन।
यानी कि एसिड के अंदर जब हम फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, रंगीन। लेकिन एसिड के अंदर हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कैसा रंग आया था बच्चों, लाल रंग आता है। कैसा रंग आता है, लाल रंग आता है। तो ये मैंने मिथाइल ऑरेंज में बता दिया है, लाल। ठीक है, अब बात कीजिए हमने KOH की। तो KOH के अंदर फिनोल्फ्थालीन हमने डाला। KOH के अंदर जब हमने फिनोल्फ्थालीन डाला तो हल्का सा जो गुलाबी रंग है, हल्का सा क्या है, जो गुलाबी रंग आपको दिख रहा है, तो KOH के अंदर आपको कैसा रंग आएगा, जो डालोगे गुलाबी, ऐसा रंग आ जाएगा, गुलाबी रंग आ जाएगा। यानी कि बेस के अंदर आप फिनोल्फ्थालीन डालोगे तो हल्का गुलाबी रंग आएगा, और बेस के अंदर जब आप डालोगे मिथाइल ऑरेंज तो कैसा रंग आएगा, येलो, यानी कि पीला रंग प्राप्त होगा। कौन सा रंग प्राप्त होगा बच्चों, पीला रंग प्राप्त होगा। यह जो वीडियो पूरा जो मैंने अभी आपको दिखाया बच्चों, उसमें आपको केवल ये दो शब्द याद रखने हैं। ए नीला, एसिड नीले लिक्विड पेपर को लाल बनाता है, लाल को लाल ही रखेगा। बेस यानी कि नीला ही, बेस लाल लिक्विड पेपर को नीला बनाता है और नीले को नीला ही रखेगा। और फिनोल्फ्थालीन एसिड में रंगहीन रहता है, और जो बेस के अंदर फिनोल्फ्थालीन डालने पर गुलाबी हो जाता। फिर जो मिथाइल ऑरेंज को अपने एसिड में डालेंगे तो एसिड को कैसा बना देता है, लाल बना देता है। और मिथाइल ऑरेंज को हम बेस में डालेंगे तो बेस को कैसा बना देता है, पीला बना देता है। यानी कि लिटमस पेपर के आधार से और सूचक यानी इंडिकेटर के आधार से हमने जो अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस को हमने डिफाइन किया, अलग कर दिया, और उसको किस तरह से जो बता सकते वो हमने बताया। आशा रखता हूँ यह जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। जो बाकी का जो पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करके मुझे 2 दिन के अंदर भेज देना है। धन्यवाद।